किसान महिलाओं को लेकर लगातार बयानबाजी यहाँ पर कंगना जी कर रही है, तो महिला इससे जान लेते हैं कि क्या कहेंगे मैम। यहाँ पर रेपिस्ट बलात्कारी कहा गया है किसानों को। हाँ बिल्कुल मैम, आप यहाँ देख रही हूँ लाल किले पे आई थी, कुछ काम था और देख रही हूँ काफी भीड़ है, लोगों में बड़ा जोश है और जागरूक है। और मुझे सुन के बड़ी हैरानी हुई, कंगना ने बोला ना कि किसान रेपिस्ट हैं, वो उस धरती माँ का सीना चीरते हैं जो कुछ नहीं बोलती। वो उतना दर्द सहने के बाद वो अनाज पैदा करती है जिससे कंगना जी बैठ के अपना पेट भरती हैं। लेकिन आपको ये अंतर करना पड़ेगा कि किसान रेपिस्ट और जो कोलकाता में रेपिस्ट है उसमें क्या अंतर है। क्या आप उसको डिफाइन कर पाएंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है? आप कौन से रेपिस्ट के पक्ष में जाना चाहेंगी, किसान के या कोलकाता वाले रेपिस्ट के पक्ष में? तो मैं सही बताऊं तो मैं आजकल न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ, कम देखती हूँ। मेरे घर में न्यूज़पेपर आते हैं, 2-3 न्यूज़पेपर आते हैं, मैं उनकी हेडिंग पढ़ के और छोड़ देती हूँ, मेरा पढ़ाने का काम है। लेकिन जब इस तरीके के, और मैं भी किसान की बेटी हूँ, मेरे घर में भी किसान है, मैं उनकी हालत देखती हूँ। कंगना जी, आप जितने वस्त्र बदलती हैं ना एक दिन में, किसान उतना पूरे साल में नहीं पहन पाता है। जिस तरह आराम से आपने बोल दिया ना ये बैठ के, शायद आपने रेपिस्ट के दर्द को महसूस नहीं किया। आप ये देखिए कि इतना बड़ा अपमान करने के बावजूद भी माफी भी मांग लेती है कंगना रनौत, और दूसरी तरफ कहती है कि जो मेरे को धमकी दे रहे हैं वो तो क्रिमिनल है, किसान है ही नहीं। मतलब वो किसान मान ही नहीं रही है। मैं उनकी बड़ी फैन थी, तन्नू वेड्स मन्नू मैंने देखी थी और उनकी एक्टिंग की बड़ी फैन थी। और जिस तरीके से वो इमोशनल होती हैं अपने हस्बैंड के लिए और जिस तरह से उस स्टोरी में उन्होंने एक्ट किया, मैं ज़बरदस्त उनकी फ़ैन रही हूँ। लेकिन मैं उनको अब ये समझती हूँ कि उनके अंदर इमोशंस तो हैं, बट उनके अंदर वो इमोशन की समझ नहीं है। वो एक बार किसान की तरह उतरे, आए धरती पर, हल चलाएं और फिर उसके बाद कहें कि मैं क्रिमिनल हूँ या मैं एक्टर हूँ या मैं पॉलिटिशियन। कहती है कि मैं भी किसान की बेटी हूँ, मैंने भी देखी सारी चीजें, लेकिन जो बॉर्डर्स पे किसान बैठे थे वो असली किसान थे ही नहीं, वो तो हिंसा कर रहे थे, देश का माहौल खराब कर रहे थे। क्या देखना चाहती है? हाँ बिल्कुल, तो देश का माहौल तो एक स्टेटमेंट के बाद भी खराब हुआ है ना। अरे तो लोगों को दुख तो इस स्टेटमेंट के बाद भी हुआ है ना, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया। अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, देखिए कंगना जी के, मुझे लगता है शायद कंगना जी एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकती हैं, बहुत अच्छी बात है। इमोशंस हैं उनके अंदर जो एक्टिंग में उन्होंने डाले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक इमोशन होता है ना, एक होता है आंसू बहाना ग्लिसरीन का लगा के, और एक होता है आंसू बहाना जब दिल में दर्द होता है तब आंसू निकलता है। तो मुझे लगता है कि कंगना जी को वो ग्लिसरीन वाले आंसू, शायद मैं उनसे माफी मांगूंगी भैया, आपको बुरा ना लगे, तो कंगना जी के अंदर वो जो इमोशन वाले आंसू है ना, उसके लिए उन्हें पहले धरती पर आना पड़ेगा, फिर उसके बाद उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो बॉर्डर पे बैठे हुए लोग थे उनका दर्द क्या था। क्योंकि देखिए, जब किसी के बारे में ना स्टेटमेंट देना आसान होता है, आपका दर्द नहीं समझेंगे तब तक आपके किसी भी एक्शन को मैं कह सकती हूँ कि आपने गलत किया, आप क्रिमिनल हैं, आपके पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में भी दर्द होता है ना। लेकिन मैं अपने पेट के दर्द को महसूस करती हूँ, आपके पेट के दर्द को महसूस नहीं करती। लगता है कि कंगना के इतने बड़े बयान के बाद सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए या नहीं? देखिए, कंगना जी खुद एक लोकतंत्र में इलेक्ट होके आई हैं, जनता के द्वारा चुनी गई हैं। कहती तो इसी बात पे वो कहती कि संवैधानिक अधिकार है, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। नहीं, पहले मैं अपनी बात पूरी कर दूं। कंगना जी को एक बात समझनी चाहिए, इतने बड़े लोकतंत्र में जनता के द्वारा वो चुनकर आई हैं। जनता ने जो उनको चुनकर भेजा है ना, वो कुछ नहीं है। कंगना इज नथिंग। कंगना जिस पद पर है वो जनता है, क्योंकि वो इतनी बड़ी जनता वहां पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सकती, तो उसने अपना एक प्रतिनिधि वहां पर भेजा है। तो कंगना जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, मैं इस पे बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना चाहती, उस स्टेटमेंट को जितने लोगों ने उन्हें वोट दिया था उतने लोगों से वो सहमति करा ले कि हाँ ये बात, ये स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल सही है। अगर उसमें कोई एक भी बंदा, एक सिंगल पर्सन भी ये कहता है कि कंगना ने गलत किया, तो कंगना को फिर उस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके प्रत्याशी ही कह रहे हैं गलत किया है, तो फिर आप वहाँ कैसे रहेंगी भाई? आपको क्या लगता है कि किसानों में अभी गुस्सा देखने को मिल रहा है साफ तौर पे? एक बार फिर से आंदोलन की बात यहाँ पर किसान कर रहे हैं, कंगना रनौत के बयान पे मैं एक बात कहूँ, वो कोई मासूम सा बच्चा भी होगा ना,
जो खेत में जाता है, जो किसान के घर का है, वो इस बात को जानता है कि किसान का दर्द क्या है, किसान का काम क्या है। मेरे खुद के चाचा जी हैं, मैं आपको बताती हूँ, मतलब बहुत फैमिली डिस्कस नहीं करना चाहती। उन्होंने उगता सूरज खेत में देखा है और ढलता सूरज खेत में देखा है। जिस दिन अपनी बेटी का विवाह करने के लिए चले, उस दिन उन्हें कर्ज लेना पड़ा। इतनी मेहनत करने के बाद आज उनके घुटने बेकार हैं, बट उनके पास कोई ऐसी संपत्ति नहीं है। किसान का दर्द अगर देखना है ना कंगना जी, तो आप पहले उतरिए, आइए, खेतों में जाइए, किसानों से मिलिए, परिधि के किसान, फिर बॉर्डर के किसान, फिर पहाड़ के किसान, फिर मैदान के किसान, फिर सागर तट के किसान, सब किसानों के बीच जाइए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनिए और फिर बताइए कौन सा किसान क्रिमिनल है, कौन सा रेपिस्ट है और कौन सा आतंकवादी है। भारत का जो किसान है ना मैम, वो किसान वो भी है जो समुद्र के तट पे है, वो किसान वो भी है जो पहाड़ में है, वो किसान वो भी है जो बॉर्डर में है, और वो किसान वो भी है जो तराई क्षेत्र में है, और वो भी है जो राजस्थान में है ना। हर किसान की, जैसे हर इंसान की प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, इसी तरीके से भारत के जितने भी किसान वर्ग हैं, जहाँ जो भी अलग अलग क्षेत्रों के हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को पहले समझिए। आप एक महान, आपको लगता है कि कंगना रनौत समझेंगी इन सारी चीजों को? बिल्कुल समझेंगी। देखिए, मैं बहुत आशावादी हूँ और मैं ये समझती हूँ कि अगर मेरे ऊपर कोई विपत्ति आई है, तो अगर मेरे ऊपर कोई विपत्ति आई है, इसका मतलब विधाता मुझे उसकी समस्या का समाधान करने के लायक बना रहा है। कंगना जी इतनी गुड एक्टर हैं और उनकी एक्टिंग में इतना इमोशंस है और इतनी अच्छी एक्टिंग वो करती हैं। उनकी बहुत सारी मूवियाँ हैं, आपने पेज 3 में भी आई थिंक वो है। तो अगर वो एक्टिंग को, किसी किरदार को इतने अच्छे से समझ सकती हैं, बहुत गहरी बात है कंगना जी, अगर आप किसी किरदार को इतने अच्छे से समझ सकती हैं, तो फिर देश के किसान को क्यों नहीं समझ सकती भाई? आपको देश के किसान को भी समझना होगा। इन केस आपको किसी मूवी में किसान की बेटी का रोल मिल जाता, इन केस प्रेमचंद पे गोदान बन रही है और गोदान में जो हो रही है उसकी पत्नी है धनिया। मैं कहती हूँ, मुझे अगर फ्यूचर में मूवी बनानी होगी ना, तो मैं गोदान पे बनाऊंगी। गोदान का होरी कोई भी होगा, लेकिन गोदान की धनिया आप ही होंगी। तो वो धनिया, जब वो होरी मर रहा होगा, तो उस धनिया की क्या फीलिंग होंगी, ये आप समझेंगी ना, अपने रोल के अकॉर्डिंग समझेंगी ना, उस दर्द को समझेंगी, तब वो। एक और बात आपको बता देती हूँ, बयान के बाद माफी मांग लेती है, लेकिन अब जो डर उन्हें यहाँ पर खपा रहा है ना, वो डर ये है कि जो उनकी फिल्म आने वाली है इमरजेंसी, कहीं वो फ्लॉप ना हो जाए। तो देखिए, डर उनके में ये है। अब नहीं नहीं, ये तो भारत की बहुत अच्छी बात है, भारत के नागरिकों की, कि जो वायरल होता है वो बुरी तरह वायरल होता है। तो कंगना जी ने, हो सकता है कि ये बयान इसीलिए दिया, आज लाल किले पे इतनी जनता जो है कंगना जी के बयान के लिए जो है इतनी बहस को प्रमोट करना चाहते, मैं इतना टाइम दे रही हूँ, कंगना पे बोल रही हूँ, खुद को वो प्रमोट कराना चाहते, इसलिए बयान। हाँ, तो मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी, अगर आपको प्रमोट करना है, अगर आपको अपने आप को प्रमोट करना है, तो कुछ अच्छे काम के द्वारा प्रमोट करिए। ये पूरी की पूरी बेरोजगारों की भीड़ खड़ी हुई है। इस देश में ऐसी लड़कियां हैं जिनको स्कूल का दरवाजा देखने को भी नहीं मिलता। इस देश में ऐसी औरतें हैं जो मात्र अपने बच्चों को पालने के लिए बर्तन धोती हैं। आप उनके लिए काम करिए। देखिए, आप आने वाले दिनों में देश की प्रधानमंत्री हो जाएंगी भाई। आप ये समझिए कि आपको अगर किसी किसान की पत्नी की रोल करना पड़ेगा, तो उस रोल को जीना होगा ना। तो मैं कंगना जी से हाथ जोड़ के कहती हूँ, आप एक किसान की पत्नी का, बेटी का रोल पहले जी लीजिए, और उसके बाद अगर आप ये कहती है ना किसान रेपिस्ट है, तो लगातार कह रही है अभी भी, वो ये भी कहती कि मैं तो किसान की बेटी, उसके बावजूद भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वो कर रही है। देखिए, मैं भी आपको कहती हूँ, मैं भी किसान की बेटी हूँ, ठीक है। मेरे पापा डॉक्टर थे, ठीक, बट सारी जिंदगी वो अपने आप को डॉक्टर नहीं कहते थे, किसान कहते थे। क्यों कहते थे? मैं भी अपने आप को किसान की बेटी कहती हूँ। क्यों कहती हूँ? इसलिए कहती हूँ कि मुझे गर्व होता है मेरे घर के उन पिताओं पर जो अपना खून पसीना उस धरती के लिए बहा रहे हैं। मैं नहीं कहती मेरे पापा डॉक्टर, मेरे पापा किसान थे, है ना, मेरे पापा किसान थे। मैं इस बात को कहने में गर्व महसूस करूंगी, क्योंकि मुझे किसानी डॉक्टर से ज्यादा इम्पोर्टेंट लगती है। अगर आप ये करेंगी तो, है ना। क्या महिला, आपने सुना कि महिला क्या कुछ कहती नजर आई? क्योंकि देखा जाए यहाँ पर कि कंगना रनौत भी एक महिला, और महिला होने के नाते देश के तमाम किसानों को लेकर बयान दे रही है। माल करिए, तो अपनी राय इस पर दीजिएगा कि क्या लगता है आपको कि क्या पार्टी को कोई कदम उठाना चाहिए या नहीं। अपनी राय दीजिए और देखते रहिए DS4।